अगर मैं बोलूँ कि आज के डेट पे किसी इंसान को ट्रेडिंग सीखना है तो उसको कितना वक्त लगना चाहिए, कितना वक्त लगता है प्रॉपर फाइनेंशियली ये समझने के लिए कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है। अब जैसे आप अगर मार्केट को दिन पे 24 घंटे में 1 घंटा दे रहे हैं और मैं 24 घंटे पे 6 घंटा दे रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट जल्दी मिलेगी क्योंकि मैं जल्दी मार्केट को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। तो सारी कुछ है कि आप कितना मार्केट को टाइम देते हैं। जितना ज़्यादा आप मार्केट को टाइम देंगे, टाइम इन द सेंस मतलब वो चार्ट्स को देखना, स्टडी करना, वो चार्ट के बिहेवियर को समझना, कि यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट क्यों नीचे जा रहा है, और अगर मैं वहाँ पे गलत हो रहा हूँ तो मैं छोटे मोटे लॉस लेकर यहाँ से बाहर हो जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ ट्रेडर हर एक बिगनर बंदे को साल एटलीस्ट तो आपको ट्रेडिंग में आपको देना पड़ेगा। 9:15 की पहली घंटी और 3:30 में ये घंटी बंद कर देती है। एक मूवी में बहुत प्यारा डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस की। आज हमारे साथ क्योंकि जो गेस्ट है वो सिर्फ एक ट्रेडर ही नहीं, वो एक कोचिंग भी चलाते हैं जहाँ पे वो समझाते हैं और सिखाते हैं कि फाइनेंस कैसे वर्क करता है। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि पैसा सेव करो, बट अब कहा जाता है पैसा सेव करने से कुछ नहीं होगा, पैसा पैसा बनाएगा तब जाके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। तो आज समझते हैं कि कैसे फाइनेंस की जर्नी आपकी चलनी चाहिए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर्ड हो। आज हमारे साथ हैं त्रिलोक योगी जी, तो समझते हैं फाइनेंस की कहानी उनकी जुबानी। सो हेलो त्रिलोक जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। हेलो सर, सभी को मेरा नमस्कार। तो फाइनेंस को लेकर ये है क्योंकि मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ पिछले 4 सालों से। ठीक है, एक ट्रेडर होना और एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर तो पैसा कमाते हैं बट ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। 93% लोग इस फील्ड पे लॉस करते हैं। क्या बात करें, 93% 93%? लोग लॉस करते हैं। सिर्फ 7% है जो मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। उसके पीछे का लॉजिक है कि सर पेशेंस, आपने सुना होगा कि हर चीज में टाइम लगता है। जैसे अगर विराट कोहली को भी विराट कोहली बनना था तो उसको भी टाइम लगा। बिल्कुल। क्विक वाली कोई भी चीज नहीं होती। किसी भी स्किल को आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो ट्रेडिंग भी एक पार्ट है सर। मैं भी पिछले 4 साल से ट्रेडर हूँ, बट पिछले 1 ईयर से ही मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं बन चुका हूँ। मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, मैंने भी काफ़ी सारे लॉसेस फेस किए मार्केट में, और काफ़ी लॉसेस फेस करने के बाद भी मैंने मार्केट को गिव अप नहीं दिया कि भाई ये प्रोसेस है, मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा। काफ़ी सारे जो मेरे से सीनियर है जिसे मैं फॉलो करता हूँ, तो वो लोगों को भी टाइम लगा है 7 साल 8 साल। तो सारी कुछ टाइम टेकिंग वाली चीज है कि आप मार्केट को कितना टाइम देते हैं। सर ट्रेडिंग अलग पार्ट है, इन्वेस्टमेंट अलग पार्ट है। हमेशा इन्वेस्टमेंट आपको सेफ एंड सिक्योर देखना है। ठीक है, जैसे मुझे अगर गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड एक सिक्योर एसेट्स है कि अगर उसका प्राइस अगर थोड़ा डाउन होगा, करेक्शन होगा, क्रैश नहीं होगा, है ना, करेक्शन भी होता है। तो वो आज नहीं तो कल 10 साल बाद वो अपने पिक पॉइंट पे आएगा वापस। आएगा ही आएगा। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है, जिनको हमको मार्केट को प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। प्रिडिक्शन वर्ड से ही समझ में आता है कि प्रिडिक्शन जो है एक एक्यूरेसी होती है, 60%, 70%, 50%। तो ट्रेडिंग भी ऐसी है, वो एक एक्यूरेसी में चलती है। और काफी सारे लोग ट्रेडिंग को सोचते हैं कि हमको 100% की एक्यूरेसी चाहिए। तो हर मैच में तो विराट कोहली भी 100 नहीं मारता, है ना। तो उनका भी एक एवरेज होता है कि भाई वो 10 मैच में 6 मैच चलते हैं, 10 में से 7 मैच में चलते हैं, 10 में से 8 मैच में 100 बनाते हैं। तो ट्रेडिंग भी है एक, वो एक्यूरेसी के बेस में आपको चलता है। तो सारा गेम रहता है कि आपका कितने परसेंट की एक्यूरेसी है। जैसे मेरी जो एक्यूरेसी 70-75% एक्यूरेसी इतनी ही होती है। वाह वाह। और इसमें ये होता है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा है। ये रिस्क मैनेजमेंट मतलब, क्योंकि मार्केट हमेशा सुप्रीम है। मार्केट हमेशा, आप कितना भी टाइम हो जाओ, आप 20 साल हो जाओ, 30 साल हो जाओ, आप 15 साल से मार्केट में हो, मार्केट आपको बीट कर ही देगा। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब आप मार्केट में आपकी एक्यूरेसी बढ़ते जा रही है तो आप कैसे मार्केट से विन कर सकते हो। तो आपका होता है रिस्क रिवॉर्ड। हमेशा आपका रिस्क छोटा होना चाहिए और रिवॉर्ड मार्केट से आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमेशा आपको ट्रेडिंग के साथ साथ आपको चार्जेस भी पे करने हैं। अच्छा। सेबी के चार्जेस है ना, ब्रोकर चार्जेस होते हैं, ऐसे करके वो भी आपको फेस करना है। ओवरऑल अपने को पैसा बढ़ाना है, अपना अकाउंट साइज गेन करना है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू कि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। कोई भी 3 महीने में कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। और स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है।
काफ़ी सारे लोग इसको एज अ गैमलिंग की तरह लेते हैं, सोचते हैं कि मेरा एट अ टाइम पे पैसा डबल हो जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ पैसा कंपाउंडिंग करके बनता है। जैसे मेरा जहाँ टारगेट रहता है कि अगर मेरी कैपिटल का पर डे 2-2.5% अभी अगर निकल रहा है तो 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होती है। टोटल वैसे 22 दिन होती है, 2 दिन अगर फेस्टिवल वगैरह हो जाती है तो 20 दिन होती है। 20 दिन में अगर मैं 15 दिन भी प्रॉफिट में रहता हूँ तो अगर 2% पर डे भी कमा रहा हूँ मैं, है ना, तो 30% के आसपास आपका होता है। अगर आप सोचो किसी दिन लॉस हो गया, मैं सोचता हूँ कि 20% ही आप मंथली लेके चलो, तो 10 महीने में कितना परसेंट हो गया? 200%। ऐसा कौन सा बिजनेस है मार्केट में जो 200% का आपको रिटर्न दे रहा है? ओके। क्योंकि आज की डेट पे बिजनेस करना काफी टफ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिजनेस छोड़कर आप ट्रेडिंग ही करो, ट्रेडिंग को एक साइड पे बिजनेस पे रखो, क्योंकि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप समझ जाओ 200% का आपका रिटर्न यहाँ पे अगर निकल रहा है, आप 100% का रिटर्न निकाल रहे हो, तो आपका कैपिटल तो डबल हो गया। ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आपकी कैपिटल डबल होती है? चाहे वो पेट्रोल पंप का बिजनेस हो, चाहे वो ज्वेलरी की बिजनेस हो, ऐसा कोई सा भी बिजनेस नहीं है जहां कैपिटल आपका गेन होता है। बट एट द सेम टाइम मुझे एक चीज समझाइए, दैट इज कि आपने एक तरफ जहां बोल रहे हैं कि 100%, बट कहीं ना कहीं उसके साथ उसका इतना रिस्क भी इन्वॉल्व हाँ, रिस्क भी है। इसीलिए मैं पर डे अगर 2% में रिस्क लेता हूँ, है ना, जैसे मेरा रिस्क ऐसा है, कैपेसाइट रहता है कि भाई मुझे इतना रिस्क लेना है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ओके। क्योंकि आप मार्केट को क्या देने वाले हो, आपके हाथ में, लॉस आपके हाथ में, मार्केट आपको क्या देने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। तो हमेशा आप फोकस करो अपने लॉसेस में कि मुझे ये देना है मार्केट को, इससे ज्यादा लॉस दे सकता हूँ। ये एक लॉस पॉइंट है। लोग सोचते हैं प्रॉफिट के पीछे जाते हैं, आप पहले लॉस के पहले पीछे जाओ कि नहीं भाई मेरा ये लॉस है, लिमिट है, इतना मेरा लॉस होगा। तो मैं लेमैन लैंग्वेज में समझूं और समझाऊं, दैट इज कि अगर मेरी कैपिटल है लेट्स से 10 लाख रुपए, करेक्ट, और मेरा लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है 50,000 रुपए, द मोमेंट 50,000 अंदर घुस जाता है तो बंद कर दो आप। हाँ जी, बिल्कुल। एग्जांपल के तौर पे जैसे में कैपिटल साइज है एक नॉर्मल बंदे की 1 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है। आप 1 लाख की कैपिटल से ज्यादा 1.5 से 2% का रिस्क लो, मतलब 2,000 रुपए, ठीक है ना, ठीक है। 2% का रिस्क अगर आप लेते हो तो वेल एंड गुड है, इतना ही आपको रिस्क लेना चाहिए। जैसे ही अगर 2,000 का रिस्क आपका हो जाता है, उस दिन की ट्रेडिंग आपकी कंप्लीट, आप नेक्स्ट डे आइए। लेकिन क्या होता है, 2,000 का लॉस जैसे ही होता है तो लोग और सोचते हैं कि ये लॉस को जितनी जल्दी हो सके मैं रिकवर करूं, लेकिन वो लॉस लिमिट है और बढ़ जाती है, और लॉस लिमिट बढ़ती है तो आपके चार्जेस भी बढ़ते हैं, उसके कारण आपके अकाउंट में 10% का डेंट लग जाता है। तो जैसे ही इतना बड़ा अगर लॉस होता है, तो क्योंकि लॉस रिकवरी करने का भी एक मेथड है। अच्छा सर देखिए, जैसे हड्डियां टूटती तुरंत टूटती, जोड़ने में कितना महीना लगता है? 6 महीना लगता है। बिल्कुल। तो लॉस भी इमीडिएटली होती है, लेकिन उसको रिकवरी करने का भी प्रोसेस है। वो है कि आप छोटे प्रॉफिट को इग्नोर ना करो। अच्छा। हर छोटे छोटे प्रॉफिट से भी आप उसको करो। मार्केट में टिकना ही सबसे मेन है। मार्केट हमेशा सुप्रीम है। मार्केट हर एक नए बंदे को 3 महीने से पहले मार्केट से आउट कर देते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन, आउट का रीजन ये है कि सर सबके पास लिमिटेड कैपिटल है, अनलिमिटेड तो किसी के पास नहीं है, और अनलिमिटेड कोई भी रिस्क लेना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे मार्केट में टिकना है, तो टिकने का क्या प्रोसेस है? टिकने के लिए आपका यही प्रोसेस है, स्मॉल लॉस एंड बिग प्रॉफिट। तो ये प्रोसेस है सर ट्रेडिंग को लेकर। अगर मैं बोलूं कि आज के डेट पे किसी इंसान को ट्रेडिंग सीखना है तो उसको कितना वक्त लगना चाहिए, कितना वक्त लगता है प्रॉपर फाइनेंशियली ये समझने के लिए कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, एंड एट द सेम टाइम जो ये प्रॉफिट लॉस कैसे एनालिसिस किया जाता है? करेक्ट। देखिए सर क्या होता है, बंदे सबके ऊपर है। जैसे मैं जब स्टार्टिंग पीरियड पे था, ठीक है, तो अब जैसे आप है, आप अगर मार्केट को दिन पे 24 घंटे में 1 घंटा दे रहे हैं, ठीक है, और मैं 24 घंटे पे 6 घंटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे रिजल्ट जल्दी मिलेगी, क्योंकि मैं जल्दी मार्केट को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, है ना। तो सारी कुछ है कि आप कितना मार्केट को टाइम देते हैं। जितना ज्यादा आप मार्केट को टाइम देंगे, टाइम इन द सेंस मतलब वो चार्ट्स को देखना, कि चार्ट्स के स्टडी करना, वो चार्ट के बिहेवियर को समझना, चार्ट के बिहेवियर को समझना कि यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट क्यों नीचे जा रहा है, और अगर मैं वहां पे गलत हो रहा हूँ तो मैं छोटे मोटे लॉस लेकर यहाँ से बाहर हो जाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ ट्रेडर हर एक बिगनर बंदे को 2 साल एटलीस्ट तो आपको ट्रेडिंग में आपको देना पड़ेगा। 2 साल भी आपको शिद्दत से देना पड़ेगा। अच्छा। डिसिप्लिन के साथ। मार्केट में डिसिप्लिन सबसे मेन है, क्योंकि मार्केट में 2 चीज चलती है, एक होता है ग्रीड और एक होता है फियर।
फियर अच्छा। से आप बड़ा पैसा नहीं बना पाते, ग्रीड से आप बड़े प्रॉफिट को भी आप लॉस छोड़ में देते कन्वर्ट हो। कर हाँ देते जी, हो। तो ये लूप में आप फंसे रहते हो। तो ये मुझे मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर मैंने इतने टाइम से कर लिया है तो मेरी साइकोलॉजी हो चुकी है। मेरी भी साइकोलॉजी कभी कभी डैमेज होती है, फिर मैं उसको फिर से रिकवर करता हूँ, फिर से अपने डिसिप्लिन पे आता हूँ। मैं एक जर्नल लिखता हूँ कि मैंने इस वीक में क्या ट्रेड किया, किस सेटअप में ट्रेड किया, और इस सेटअप के बेस में मैंने ट्रेड किया, और कहाँ पे मैंने गलती की, कहाँ पे मैंने अपने रूल्स ब्रेक किए। उस रूल्स को मैं नेक्स्ट टाइम से रिपीट नहीं करूंगा। तो ये पूरा एक डिसिप्लिन के ऊपर है सर। एक ये प्रैक्टिस है, जैसे एक आर्मी मैन अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ता, तो ट्रेडर भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता कभी भी। तो आपको ऐसा नहीं है, आप कभी भी नहीं बोल सकते मैं ट्रेडिंग सबको पूरा ही सीख गया हूँ। मार्केट को आज तक कभी पूरा किसी ने नहीं सीख पाया। तो ये प्रोसेस है। आपको प्रोसेस मार्केट में जितना टाइम आप बिताते जाओगे, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी वैसे स्ट्रांग होती जाएगी। बट इसमें मुझे एक चीज समझाना, जैसे एक हो गया कि हमने चार्ट समझा, हाँ जी, हमने ग्रोथ और जो लॉस गए उसको समझा। हाँ जी, बट कभी कभार बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस या ऐसी चीजें होती है जिसको समझ पाना बहुत ना के बराबर सर होता है। जैसे बात है कोविड की, ठीक है, वो तो हमारे साथ नहीं हो, सबके साथ हुआ है, करेक्ट। पता किसी को नहीं था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कोविड के टाइम में सिर्फ लॉस ही हुए, काफी सारे लोग पैसे काफी कमाए भी है। ठीक है, मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। कोविड के बाद से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो ऐसा है कि जब मार्केट नीचे डाउन साइड जा रहे थे, काफी मार्केट गिर रहे थे, ठीक है, सारी कंपनीज बंद थी, तो मार्केट डाउन ही जाएंगे, तो इन्वेस्टरों का लॉस हो रहा था। मगर जो ट्रेडिंग करते हैं वो उनको प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो काफी सारे लोग बहुत बड़ा पैसा ही बनाए हैं मार्केट गिरते हुए, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरता है, ठीक है, डाउन साइड में आता है, डाउन ट्रेंड बोलते हैं जिसको, तो मार्केट में पैसा जल्दी बनता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 100 सीढ़ी आपको चढ़ने, तो आप फटाक से चढ़ जाओगे, उतरने बोलोगे तो और जल्दी फटाक से उतर जाओगे। तो मार्केट गिरता बहुत जल्दी है, और जब ऊपर जाता है, अप ट्रेंड में जाता है, तो वो स्लोली जाता है। बिल्कुल। तो गिरते हुए मार्केट में कोविड में भी काफी सारे लोग ने ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाए हैं, अगर उनका डायरेक्शन सही है तो। ओके। बट अभी जैसे मैंने एक बार देखा था कि वेदर कंडीशंस और कुछ बाहर की चीजें, फॉर एग्जांपल अगर रशिया में कुछ हुआ, या लेट्स से अफगानिस्तान में कुछ हुआ, या इधर तरफ अगर हम आते हैं तो चाइना में कुछ हुआ, उसके कारण भी इंडिया में काफी इम्पैक्ट होता है। काफी इम्पैक्ट नहीं होते सर, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि थोड़े बहुत मार्केट की ओपनिंग में डिपेंड करता है। कभी मार्केट गैप अप होता है, कभी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, क्योंकि मार्केट कभी भी, जैसे आज जहां मार्केट बंद होगा 3:30 बजे, वहीं ओपन नहीं होता। कभी गैप अप ओपन होता है, कभी गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो ये इम्पैक्ट आते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर यूएस का मार्केट गिर रहा है तो इंडियन मार्केट में भी फॉल आएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि चार्ट ही भगवान है, भाव ही भगवान है बोलते हैं। ठीक है, तो आप चार्ट को एनालिसिस करें, चार्ट के बेस में ट्रेड करें, न्यूज बेस में ट्रेड ना करें। अच्छा, तो ये मेरा सजेशन है। ऐसा कोई मिथ आपको लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया गया है, जहां पे लोगों को लगता है कि ये बहुत गलत है या ये सबसे बड़ा जुआ है? ठीक है, वो मिथ को आप कैसे तोड़ना चाहेंगे? देखिए सर, क्या होता है कि पहले हमारे जनरेशन में ऐसा था कि हम रिस्क लेना नहीं चाहते थे। ठीक है, हम एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, पैकेज में, चाहे वो 6 लाख का पैकेज हो, 5 लाख का पैकेज हो, या 1 लाख का पैकेज हो, या वो आप जॉब पर्पज से भी ले सकते हो कि भाई एक कंफर्ट जोन पे। लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, तो एक आप अपना खुद का एक वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज क्विक नहीं होती। ठीक है, जो लोग मार्केट को समझते हैं कि मैं यहाँ पे पैसा डबल करने आया हूँ रातों रात, ठीक है, तो वहां पे पैसा डबल रातों रात नहीं होता। अच्छा। आप यहाँ पर पैसा, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, यहाँ पैसे से ही पैसा बनता है। ठीक है, मतलब आप 1 लाख रुपए से, एग्जाम्पल के तौर पे आप 10,000 ले लो या 1 लाख रुपए ले लो, 1 लाख रुपए से अगर आप दिन का 2-2.5% भी आप निकालते हो, मतलब 2-3 हजार रुपए, 2-2.5 हजार मान लो, 3% मान लो, 3,000 रुपए, एक दिन में आपने कितना कमा लिया? 3,000 रुपए। 10 दिन में कितना कमा लिया आपने? 30,000 रुपए। ठीक है, टोटल ट्रेडिंग डेज होती है 20 डेज होती है। अगर मैं कम कैलकुलेट करता हूँ कि ठीक है, रोज 3% नहीं बनते, कभी कम बनते, कभी ज्यादा भी बनते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि भाई अगर आप ओवरऑल अपने कैपिटल का 15% भी गेन करते हैं एज टोटल 20 दिन में, ठीक है, तो 10 महीने में कंपाउंडिंग करके कितने परसेंट होंगे? 150%। करेक्ट। तो यही बताना चाहता हूँ कि ये गैम्बलिंग नहीं है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, छोटी कैपिटल से स्टॉक मार्केट में आते हैं और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं।
ये एक रिचार्ज की जैसे हो गया, डीमेट अकाउंट में 5,000 डाले, ट्रेडिंग किए, जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर सेकंड डे आएंगे 5,000 डालेंगे, फिर वो What जीरो is हो the गया। minimum amount that we can start trading with? आई थिंक 1 लाख रुपीस मिनिमम। अच्छा, जो सबसे सही से अगर सेफ अगर मैं बताऊं, जैसे सर हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने में कैपिटल तो लगती है ना, बिल्कुल। चाहे वो फ्रूट्स की शॉप हो, उनको भी स्टार्ट करने में 1-1.5 लाख रुपए लगता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो एक मिनिमम कैपिटल मैं बता रहा हूँ 80,000 से 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कि उस 1 लाख से आप 2 लाख बना लो, 3 लाख बना लो, वो भी एक दिन पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगेगा। Okay. आप जब भी स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में आते हो तो पहले 1 लाख को समझो कि भाई इस 1 लाख रुपए से मुझे मार्केट में बने रहना है, आउट नहीं होना है। मतलब आउट होने का मतलब अगर आपकी कैपिटल जीरो हुई मतलब आप मार्केट से क्या हो गए, आउट हो गए। और जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप मार्केट में बने हो, ठीक है। और जब तक रियल मनी आपके मार्केट में लगते हैं तब आपका रियल इमोशन टच है उसमें, ऐसा रियल सबका टच होता है इमोशन उसमें। तो रियल नॉलेज आपके रियल पैसे से ही मिलती है। अगर आप वर्चुअल मनी, जो तो फेक मनी बोलते हैं जिसको, आप प्रैक्टिस करना चाहोगे तो आपको रियल, आपको वो फील नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे सही हो रहा हूँ, कहाँ पे गलत हो रहा। कभी ऐसा होगा कि आपका लॉस होगा, आपको तो यही लगेगा अच्छा वो मैंने ट्रेड नहीं किया रियल मनी से। Okay. तो हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो रियल मनी से करो। और मिनिमम कैपिटल अमाउंट मैं 1 लाख बताता हूँ मैं, कि आज की डेट में जिनको भी अगर 1 लाख रुपए काफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं जो लोग ट्रेडिंग करने हैं, छोटे कैपिटल वाले मार्केट में नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है सर, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर मेरा 3,000 का लॉस हो जाता है तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, 3% का। अगर मुझे पास 10,000 है और मेरा 3,000 का लॉस होता है तो मेरा 30% का लॉस हो जाएगा। तो रिस्क कैपेसिटी काफी बढ़ गई। अब आप बाकी के 70,000 से आप 30% को रिकवरी करना काफी टफ है। तो इसलिए आप छोटे कैपिटल से स्टॉक मार्केट में एंटर ना करें। और सबसे पहले आप मार्केट को पहले सीखें, टाइम देने के बाद जब मुझे आपको लगता है कि हाँ मेरी एक्यूरेसी सही हो रही, तब आप रियल मनी से स्टार्ट करें और डिसिप्लिन मेंटेन करें, तब जाके आप यहाँ पर एक अपना वेल्थ बना सकते हैं। ओके, बट ये जो बोगस कंपनीज होती है, जो ये फ्रॉड कंपनीज होती है, हाँ या चिट फंड्स होते हैं, हाँ जी, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे हैं जो मार्केट में आते हैं, बहुत सारा पैसा उठाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। सर उसके पीछे रीजन है वो तुम बताऊं, क्विक प्रॉफिट बोलते हैं ना, क्विक प्रॉफिट लोगों को ललचाती है। बिल्कुल। देखो हम आज SIP म्यूचुअल फंड क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को पता है वो सेफ एंड सिक्योर है। भले आपको 7%, 7.5% आपको ईयरली रिटर्न देती है, लेकिन सेफ है। लेकिन काफी सारे आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं, है ना, मेरे पास भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि सर हम आपको टिप्स देंगे, कि हम आपको टिप्स देंगे, आप हमारे साथ ट्रेडिंग कीजिए, और उसके बेस में वो लोग कुछ चार्ज करते हैं। ठीक है। तो 1 बार 2 बार 3 बार वो प्रॉफिट्स होते हैं। तो रिटेलर को, मतलब जो बिगनर बंदा होता है, उसको लगता है ये तो बहुत अच्छा है, ऑटो मोड में काम हो रहा है, मतलब एज अ वो रोबोट काम कर रहे हैं सिग्नल्स पे। ठीक है। फिर क्या होता है, वो लॉसेस लगने लगते हैं। तो लॉसेस लगने के कारण वो अपनी क्वांटिटी साइज यानी रिस्क और बढ़ाते हैं, तो और बड़ा लॉस होता है। फिर एंड ऑफ द डे वो जीरो हो जाते हैं। फिर उनको बोल लगता है कि यार स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है। तो स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। इसको गैम्बलिंग ना बनाए, ये टोटली एक बिजनेस है, ये स्किल है, और इस स्किल को डेवलप करने में सबको टाइम लगता है। किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है यहाँ पे। तो मार्केट में यही है कि पेशेंस इज द की। आपके अंदर अगर पेशेंस है ना, क्योंकि मार्केट आपको पहले स्टार्टिंग पे, है ना, सबसे पहले मार्केट आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ लॉसेस भी फेस कराएंगे, लेकिन उस लॉसेस से आपको कैसे सरवाइव करना है और मार्केट में टिकना है, ये सबसे मेन होता है। तो आप मार्केट में टिकेंगे तो बन जाएंगे, नहीं टिक पाए तो नहीं बन पाएंगे। तो उसके पीछे रीज़न है कि प्रोसेस यही है कि आप टाइम दीजिए। टाइम जितना ज़्यादा आप मार्केट को देते जाएंगे, आपका वो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होता जाएगा। स्टार्टिंग फेज में मेरे भी लॉसेस हुए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आते ही साथ में मार्केट में पैसा बना लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने अपने लॉसेस से ही सीखा है कि मार्केट में कैसे सरवाइव किया जाता है, क्योंकि मेरा भी माइंडसेट ऐसे ही था कि मेरे पास अगर 20,000 की कैपिटल है, वो एक ही दिन में 20 का 35 हो गया, 35,000 हो गया। एक हिसाब से देखोगे तो 50% से भी ज्यादा गेन है। तो कायदे से उसको मुझे बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं और ट्रेड किया कि नहीं भाई अब तो 35 हो गया, इसको 50 करते हैं। तो वो गलत माइंडसेट था और उसके कारण मेरे लॉसेस होने लगे।
फिर मैंने प्रोसेस को ध्यान दिया कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर अपना कैरियर बनाना है हम्म। तो कैसे बनाएंगे। तो आपने हमें कब और कैसे डिसाइड किया कि आपको इस पे करियर बनाना है? सर देखिए, सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियली सबको आज नहीं कल अपने आप को बनाना है, इम्प्रूव करना ही है, ठीक है। पहले मैं जॉब करता था आईटी सेक्टर में, मैं 10 साल मैंने नौकरी की है ना। अच्छा। एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने जॉब किया, इवन 7,000 से मैंने स्टार्ट की थी, मेरी लास्ट सैलरी थी 40,000 10 साल बाद। तो Okay. समझो 7,000 से 40,000 पहुंचने में मुझे कितने साल लग गए? 10 साल। 10 साल लगे, मैंने वहां पर भी टाइम दिया। तो अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि फिर मेरी मैरिज हुई, तो एक फाइनेंस की दिक्कत थी कि भाई मुझे पैसा बढ़ाना है, ग्रोथ करना है ना। दिक्कत तो ऐसे नहीं थी, ठीक है, अपन 40 में भी जी रहे हैं और कल 4 लाख भी कमाएंगे तो भी जीते हैं, है ना। आज नहीं कल तो पैसा सबको कम ही लगता है, बिल्कुल। जितना भी कमा लो आप। बिल्कुल। तो उस टाइम ऐसा था कि जॉब भी चल रही थी और मैंने बोला कि कुछ चीज़ सीखते हैं। ऑलरेडी मैं डैडी का बिजनेस भी करता हूँ, आज भी करता हूँ मैं, हम लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी कर रहा था। लेकिन आज की डेट में बिजनेस इतना टफ हो गया सर कि कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन इतने हो बढ़ गए हैं कि आपका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो काफ़ी कम है। तो आप बैंक का इंटरेस्ट पटाएंगे कि आप फैमिली देखेंगे, है ना। अगर बिजनेस आपका फ्लो पे चले तो ठीक है। ऐसा था बिजनेस गैप गैप में चलता था, 2 महीना 3 महीने में अगर कुछ ऑर्डर मिल गए तो मिल गए, तो सरवाइव करना काफ़ी टफ था। तो फिर मैंने एक बार यूट्यूब वगैरह देखा कि लोग ट्रेडिंग बोलते हैं, तो मैंने भी एक कॉपी पेन लाया और यूट्यूब से देखना स्टार्ट किया। ठीक है। फिर मैंने क्लासेस भी एक ज्वाइन की यहाँ पे रायपुर में, मैंने ज्वाइन की, बट उसमें रिजल्ट मुझे नहीं मिला। फिर मैंने बोला कि भाई क्लासेस मैंने ज्वाइन की, रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने कुछ 1-2 ऑनलाइन भी ज्वाइन किया, फिर कुछ यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग भी देखा कि कैसे लोग ट्रेड करते हैं, वो भी देखा। फिर भी मुझे लॉसेस होने लगे। स्टार्टिंग पीरियड में मैंने कम से कम 3 लाख के आसपास का लॉस किया। अच्छा। 3 लाख का लॉस होने के बाद मैंने बोला कि भाई अगर मार्केट ने पैसा लिया है तो मार्केट ही आपको पैसा देगा। तो पैसा लेने का क्या रीज़न, कैसे कैसे होगा ये? तो पहले सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए फिर मैंने स्टार्ट किया लर्निंग कि मार्केट का बिहेवियर कैसे है, कि हर चीज़ का एक बिहेवियर होता है कि भाई मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो कैसे जा रहा है, कैसे हायर हाई स्ट्रक्चर से प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट गिर रहा है तो कैसे लोअर लो स्ट्रक्चर से प्राइस गिर रहा है, क्यों यहाँ पे पॉज ले रहा है, कहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है। ये सारी चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया और मल्टीपल मैंने ट्रेड्स किए अपने सेटअप पे। जो मेरा एक सेटअप है बहुत सिंपल है, मेरा सेटअप कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग को लगता है कि मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा एक अलग चीज़ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं हर एक अपने ट्रेड्स के प्रॉफिट एंड लॉस, इवन मेरे स्टूडेंट के, मैं अपनी इंस्टाग्राम में पेज पे मैं अपलोड करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर, हाँ जी। मेरे आज के भी प्रूफ मैं दिखा दूंगा मेरे स्टूडेंट ने कितना बनाया। इवन मेरे लगभग 200 से ज़्यादा उसमें वीडियो है। अच्छा। एक दिन की। लास्ट मैंने अभी 20 डेज चैलेंज लिया था, ठीक है, अपने ऊपर कि भाई मैं 20 डेज चैलेंज करता हूँ, अपना नहीं मेरे स्टूडेंट का। कि चलो मैं स्टूडेंट को के ऊपर, अगर आप 25 लोग आपके सामने बैठे हैं और आपको सही ट्रेड फाइंड आउट करना है, किस पे दाव खेलना है, हाँ, तो वहां पे मैंने 20 डेज पे 18 डेज मैंने प्रॉफिट बनाया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और मैंने ये एक वीडियो मैंने अपलोड की और मैंने ये चैलेंज भी दिया इंटायर छत्तीसगढ़ में जितनी भी एकेडमी है कि अगर आप 20 दिन में 18 दिन प्रॉफिट जैसे मैंने वीडियोस बना के दिए हैं। सर अमाउंट मत देखिए, किसी के 2,000 है, किसी के 1,500 है, किसी के 900 भी है, किसी के 6,000 भी है, किसी के 10,000 भी है। पैसा नहीं, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो, है ना। तो उस समय मैंने 20 दिन में 18 डेज मैंने प्रॉफिट बनाया। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ। अब ऐसे हो गए हैं कि वीक में एक दिन लॉस होते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम भी मेरे लास्ट फ्राइडे ही लॉस हुआ, उसके पीछे भी मेरी ही गलती थी। अच्छा। अगर मैं पेशेंस रखता तो वो भी नहीं होता। पिछले 4 के 4 दिन मेरा प्रॉफिट था, कल भी मेरा प्रॉफिट था, आज भी मेरा प्रॉफिट है। इवन मैं प्रॉफिट करके आपके साथ शूट कर रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली वही समझना था, जैसे आपने बताया कि आप स्टॉक मार्केट हैंडल करते हैं अभी आपका, क्योंकि राइट नाउ इट्स अराउंड 1 और 2 बज रहे हैं। हाँ जी। आपका अभी स्टॉक मार्केट एकदम पीक पे उछाल चल रहा है, बट राइट नाउ यू आर हियर। सर कैसे ये वक्त निकाल के आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर पा रहे हैं? सबसे पहली बात है कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको पूरा मार्केट में टाइम नहीं देना है। अच्छा। आपको मार्केट में सिर्फ आपको आराम से बैठना है, पेशेंस। जब आपका सेटअप बनता है तब आप ट्रेड लीजिए, जैसे पैसा बना आप अपना सिस्टम बंद कर दीजिए। अच्छा। अगर आप मार्केट में बैठे हैं
तो आप इमोशनली आएंगे, ग्रीड हो जाएंगे और आप और हम्म। भी ट्रेड लेंगे। जो आपने पैसा बना लिया है वो भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा या लॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओके। जिसके कारण आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी। ओवर ट्रेडिंग होगी तो ओवर चार्जेस भी लगेंगे, ठीक है। आपका दिमाग थकता जाएगा। जैसे मेरा एक स्टाइल है, जैसे मैं सुबह ट्रेड करता हूँ, सुबह 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होती है तो मैं अपने सिस्टम में, अपने सेटअप में बैठ जाता हूँ मैं। ठीक है। तो देखिए, हम लोग पहले भी बोलते थे कि सुबह उठकर पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से याद होता है हाँ कोई भी जी, हाँ क्वेश्चन जी, आंसर। हाँ जी। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं स्टार्टिंग मॉर्निंग आवर्स में, तो मार्केट का एक डायरेक्शन होता है। जैसे आप भी सर उठते होंगे तो आपका एक डायरेक्शन है कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे जिम जाना है। ठीक है। तो मार्केट का भी एक डायरेक्शन होता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम्म। आपका प्रिडिक्शन अगर सही हो गया तो आपका पैसा बन गया। ओके। पैसा बन गया, आप बंद कर दो। हम्म। क्योंकि जैसे ही वो ओके। 11-12 बजता है तो आपका जो दिमाग है, आपकी साइकोलॉजी है, आपका दिमाग थकता जाता है। हम्म। दिमाग थका तो आपके डिसीजन गलत होंगे, डिसीजन गलत होंगे तो आपके लॉसेस होंगे। फिर वो लॉस को रिकवर करने के कारण आप और भी ट्रेड करेंगे, वो और भी लॉस बढ़ते चले समझ जाएंगे। गया, तो समझ सारा गया। कुछ डिसिप्लिन का है। तो ये सारा चीज ऐसा नहीं है, मैं किसी बुक से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी ट्रेडिंग है कि मैं 11 बजे तक मार्केट में देता हूँ कि अगर 11 बजे तक, 11-12 बजे तक हार्डली, अगर उतनी देर में अगर पैसा बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो मैं नेक्स्ट डे फिर से आऊंगा मैं, और फिर से मैं ट्रेड करना ओके, स्टार्ट करूंगा। ओके। मैं 3-3:30 बजे तक मार्केट में कभी नहीं बैठता। और सबका अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। सब, काफी सारे लोग 3 बजे तक भी बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लोग नहीं बैठते। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं वो भी बैठते हैं। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं 12-12:30 बजे तक अगर मेरा पैसा बन गया, जो मेरा टारगेट है, जैसे मुझे अपने कैपिटल का 2-5%, 6% ऐसा बन जाता है तो मैं बंद कर देता हूँ। ओके। तो हर दिन आप सेम पैसा नहीं बना सकते। जिस दिन टारगेट अचीव हो गया उस दिन क्लोज कर दो। क्लोज कर दो, क्लोज कहानी कर खत्म। दो, दैट्स क्लोज द कर दो। बेसिक मंत्रा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर देखो, मार्केट देखो, सब दिन आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते, ऑब्वियसली। है कि नहीं। जैसे हर दिन एक बराबर नहीं है, वैसे ही आप हर दिन बड़ा पैसा नहीं बना सकते। मार्केट में मूवमेंट होगा तब तो बड़ा पैसा बनाओगे ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा आज मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो भैया अगर 2000 भी मिल रहा है तो बंद कर दो। तो मुझे ये बताइए कि किसी भी इंसान को ये जो मार्केट, स्टॉक मार्केट का पूरा कंसेप्ट है, उसको समझने या सीखने में कितना वक्त लगता है? सर कम से कम 2 साल। 2 साल। 2 साल आपको मार्केट को देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के आप बिहेवियर को तो समझ जाओगे। रियल इमोशन जो आपकी साइकोलॉजी है उसको डेवलप करने में काफी टाइम लगता है। Okay. ये डेवलप, जैसे मैंने बताया कि भाई मुझे ऐसा लगा कि आज के हिसाब से इतना प्रॉफिट मेरे लिए इनफ है। जैसे मेरा आज का प्रॉफिट है 1.5% का ही प्रॉफिट है। ओके। अगर मैं मार्केट से फाइट करूंगा, नहीं मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो हो सकता है ये प्रॉफिट भी जीरो हो जाए और लॉस में कन्वर्ट हो माइनस जाए, में चला जाए। है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर छोटा प्रॉफिट अच्छा है बड़े लॉस से। मार्केट में 4 चीजें होती है। अच्छा। एक होता है छोटा लॉस, ये सही है। छोटा प्रॉफिट, ये बहुत अच्छा है। बड़ा प्रॉफिट, वो बहुत अच्छा है। बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए मार्केट में। अगर आपका बड़ा लॉस हुआ तो आप फिर लर्निंग में नहीं, आप सीधे लॉस रिकवरी के पीछे भागोगे। कि जिनके भी लॉसेस होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, मेरी लॉस जितनी जल्दी रिकवर हो, मैं इस चीज से निकलना चाहता हूँ। तो लॉस रिकवरी करने का भी एक प्रोसेस है। ओके। आप छोटे प्रॉफिट को इग्नोर ना कीजिए। अच्छा। तो छोटे छोटे प्रॉफिट से भी आप एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक बार फिर से आपकी कैपिटल जो है, जो आपकी डेंट लगी है, वो फिर से रिकवर हो जाए, उसके बाद फिर से आप अपना रिस्क कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। Okay. तो मेन यही है कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा इस मार्केट। तो जैसे स्टॉक मार्केट जब क्रैश करता है तो उस टाइम पे लोगों के लिए क्या सजेशन है आपके पास? स्टॉक मार्केट जब क्रैश करता है सर, तो छोटे मोटे लॉस लेकर आप बाहर हो जाओ, ठीक है। काफी लॉस को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। सबसे ये एक मेरा मैसेज है कि लॉस होल्ड ना करो। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का एक ही फंडा है, कट योर लॉसेस, होल्ड योर प्रॉफिट। यानी आप अपने लॉसेस को जितना जल्दी हो सकता है कट करो और प्रॉफिट को आप होल्ड करो। क्योंकि मार्केट में टोटल हम पैसा बनाने ही आए हैं। बिल्कुल। लेकिन जो नया बंदा होता है, जो मार्केट में बिगनर होते हैं, वो क्या करते हैं, लॉस को होल्ड करते हैं, प्रॉफिट को कट करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस उनको बर्दाश्त नहीं होता कि नहीं भाई ये लॉस मुझे सहा नहीं जा रहा है। तो वो लॉस को सोचते हैं कि ये लॉस और थोड़ा कम हो जाए। और प्रॉफिट को इतनी जल्दी कट इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट थोड़ा भी कम होगा तो ऐसा लगता है यार बुक कर लेना था। हाँ। ये प्रॉफिट भी चला जाएगा तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। तो आप लॉस को कट करो, प्रॉफिट को क्या करो, होल्ड करो। तो यही फंडा है एक प्रॉफिट बनाने का। ओके। जनरली आपने जैसे बताया कि आपने ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, कहीं ना कहीं मनी रिक्वायरमेंट था, हाँ जी। फाइनेंशियली और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए थी। ठीक है। तो पहले यू यूज्ड टू अर्न 40,000 एज अ सैलरी में। हाँ तो जी। इफ इट्स ओके, आप बता सकते हैं महीने में अभी आप कितना कमाते होंगे?
एक नंबर तो नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि सर कभी अच्छा होता है, कभी एवरेज फिगर एवरेज क्या होता होता है। एवरेज इन फिगर 5 लाख के आसपास। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी 5 सर। लाख प्रॉफिट आप बुक करते हैं हाँ एवरी 5 मंथ? लाख, हाँ, जिसमें मेरा दोनों रहता है, इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट दोनों मिला के होता ओके, है। इससे प्लस भी है, किसी दिन एक एक दिन के भी 5-5 लाख रुपए प्रॉफिट है उसमें। क्या बात है। लेकिन सर प्रॉफिट के पीछे नहीं, उस प्रॉफिट के पीछे मेरा लॉस लिमिट भी है। ओके, ठीक है, अगर मैं मुझे मुझे पता है कि मेरे पास ये जो कैपिटल है, तो इस कैपिटल का मैं कितना लॉस पूरे मंथ में बियर करूंगा, ये मैं पहले से ही डिसाइड करता हूँ। ओके, और उस बेस में मैं पर डे रिस्क लेता हूँ, ओके, और उस बेस से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो रही बात सर, जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने स्टार्ट किया, तो साथ ही साथ मैं सीख रहा था, क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं तो आपके पास एक फिक्स इनकम होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में ही डिपेंड है तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट आपको बार-बार बोल रहा होगा बिल्कुल कि आपको बिल्कुल कमाना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर काफी सारे लोग लोन लेकर अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, अब वो डिपेंड हो गए हैं कि मुझे लोन का पैसा किससे निकालना है, मार्केट से मार्केट निकालना से है। निकालना है। अगर आपके लॉसेस होंगे तो वो एक बर्डन और आ गई आपके लोन होने की, बिल्कुल। है ना। तो सबसे पहले आप अपना एक फिक्स इनकम डिसाइड कीजिए। आप जॉब कीजिए, जॉब करना खराब नहीं है, आप जॉब कीजिए, है ना। कोई बिजनेस करते हैं वो भी कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद जब आपको लगता है कि आपके जॉब से ज्यादा अर्न मैं स्टॉक मार्केट से निकाल पा रहा हूँ, तब आप जॉब को क्विट कर सकते हैं। जैसे मैंने भी जॉब करते करते ही ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, अच्छा, है ना। तो मुझे लॉसेस हुए, तो मेरे जो जॉब से सैलरी आती थी वो मैं सर्वाइव मैनेज कर कर पाया, लेते मैनेज थे। कर लिया। मेरे घर पे जो थे, घर पे चलाना, घर चलाना वगैरह मैंने सारी तरह से फुलफिल किया। लॉसेस भी हो रहे तो मेरे पास कुछ सेविंग थी, वो भी मेरे चले गए। तो फिर उसके बाद समझ में आया कि अपन टोटली स्टॉक मार्केट पे ही डिपेंड नहीं हो सकते। फिर जब पूरी तरह से मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, अब मार्केट जो मुझे चाहिए था वो रिटर्न मुझे दे रहा है, तब मैंने जॉब को क्विट किया। सर जॉब को क्विट करने का रीज़न भी होता है कि जॉब में काफ़ी सारे प्रेशर थे, टारगेट्स काफ़ी थे। मैं महीने में 12-14 दिन टूर करता था अच्छा, इंटायर छत्तीसगढ़ में। सर आपको मटेरियल बेचना है तो आप दुकान खोल के तो बेच नहीं सकते, है ना। सेल्स पर्सन जो होते हैं वो घूम घूम के अपना मटेरियल सेल करते हैं। तो मैं लैपटॉप वगैरह सेल करता था आउटलेट पे जा जाके, इंटायर छत्तीसगढ़ में सब जगह मैं वहाँ पे सेल करता था। और साथ ही साथ मैं ट्रेडिंग भी सीखता जा रहा था। वहाँ पे लॉसेस भी होते थे, कभी फ्रस्ट्रेट भी होता था मैं काफ़ी सारा कि क्या हो रहा है यार, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर ये फील आता था कि नहीं भाई, या तो तुम ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर लो, बन जाओ डॉक्टर इंजीनियर, या फिर ये एक स्किल सीख जाओ। ओके। तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया, टाइम दिया मार्केट को, मार्केट के एक एक पॉइंट को मैंने पकड़ना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि आज मेरे लॉस नहीं होते, मेरे भी आज भी लॉस होते हैं, लेकिन लॉस अब कम होते हैं। पार्ट ऑफ लाइफ है ये। पार्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट होंगे ऑफ ही। बिजनेस है ये। पार्ट ऑफ बिजनेस है। सर अगर आप सोचिए, किसी आइसक्रीम पार्लर है, अब आइसक्रीम पार्लर वाला तो हमेशा वेट करता है कि संडे को मेरे यहाँ अच्छे बहुत भीड़ बहुत होगी। ज्यादा हाँ जी, क्लाइंट आएंगे, हाँ जी। और संडे को अगर बारिश हो गई तो लॉस तो हाँ, वहां भी है ना। बिल्कुल। तो लॉस पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इस मार्केट में समझ जाओगे कि लॉस पार्ट ऑफ बिजनेस है, आप उतनी जल्दी आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती जाएगी। तो लॉसेस पार्ट ऑफ गेम है। आप गेम बोलो, गेम तो नहीं बोलना चाहिए, मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट में लॉस होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं। लॉस कोई दिखाता नहीं है, और लॉस किसी को देखना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने लॉसेस भी दिखाता हूँ। ओके। कभी भी मैं अपने बड़े प्रॉफिट्स अपने चैनल या अपने इंस्टाग्राम में नहीं देता। गलत मैसेजेस जाते हैं, उसके पीछे रीजन है कि बिगनर बहुत सोचता है कि सर के तो आज प्रॉफिट 50,000 है, मेरे 2,000 क्यों हो रहे हैं। भाई इस 50,000 पहुंचने में मैंने 5 साल टाइम भी दिया मार्केट को, बिल्कुल। और मैंने ऐसे ऐसे फेस देखे कि मैंने एक एक दिन में भी 40,000 के लॉस लिए, जो नहीं लेना था। तो सारा कुछ रिस्क और रिवॉर्ड का है, जितना आप शक्कर डालोगे उतनी मिठास आएगी। तो वैसा ही है सर, इसमें टाइम लगता है, इसमें भी। जो ये जर्नी थी 5 साल की, जहाँ 40,000 रुपए आप कमाया करते थे सैलरी बेस पे, जॉब में अलग अलग सिटी ट्रैवल कर करके, अब आप 5 लाख के आसपास कमा रहे हैं एवरेज में स्टॉक मार्केट के थ्रू, जिसमें आप 2 से 3 घंटा मेन दे रहे हैं, बाकी आपका स्टडी और रिसर्च पे जा रहा है। हाँ जी सर। तो हाउ इज द फीलिंग ऑफ चेंज ऑफ द फिगर्स? फील तो काफी अच्छा है सर, लेकिन अभी और भी करना बाकी है, क्योंकि आज भी मैं उनको फॉलो करता हूँ जो 1 डे पे 5 लाख कमा रहे हैं। ओके। ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन में 1 मिलियन भी कमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं। तो सीखना बुरी बात तो नहीं है, आप सबसे सीखते रहो, है ना। तो मैं भी किसी ना किसी को यहाँ पे फॉलो करता हूँ। ऐसा बोलना नहीं है कि मैं सुप्रीम हो चुका हूँ, मुझे सब कुछ आ गया है तो मैं नहीं सीखता।
हम भी आज भी सीखते हैं, मैं आज भी मार्केट को टाइम देता हूँ, घर पे जाकर भी देता हूँ। साथ ही साथ मैं टीच भी करता हूँ, मेरी स्टूडेंट है, मेरे पास लगभग 300 प्लस स्टूडेंट है मेरे क्या पास। बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। ओके। और सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कोई चीज़ अगर अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ और उनका अगर वो मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि जब मैं सीखता था तो वो कंटेंट नहीं थे उस समय कि भाई लाइव मार्केट में कैसे आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। समझ गया। उस समय वो चीज़ नहीं थी। अभी काफ़ी सुविधा है। हाँ, तो मेन होता है कि आप मार्केट बंद होने के बाद, मैच बंद होने के बाद कौन जीता वो तो मैं भी बता दूंगा। चलती मैच में आप प्रेडिक्ट करके दिखाओ कि मार्केट मैच में कौन विनर है। एक्यूरेसी 100% तो आप मैच क्लोज होने से पहले आप नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट को टीच करता हूँ, एज अ गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि वी आर नॉट, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, और तो हम किसी को भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करते। वो प्रॉपर मैं उनको टीच करता हूँ, गाइड करता हूँ कि मेरे कैसे ट्रेड्स होते हैं, मैं कैसे ट्रेड को मैनेज करता हूँ। मेन होता है ट्रेड लेना बहुत क्विक है, आप बटन दबाना है, वो ऑर्डर लग जाते हैं। मेन होता है जब ट्रेड चलते रहते हैं ना, वो प्लस माइनस होते हैं, प्रॉफिट कभी लॉस आते हैं, लॉस कभी प्रॉफिट में आते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी और आपके डिसीजन काफ़ी सारे चेंज होते रहते हैं। लॉट्स ऑफ थिंक आते हैं मन पे, उसको कैसे हैंडल करना है ना, माइंडसेट कैसा आपका स्ट्रांग होगा। तो वो मेन चीज़ है। मैं अपने स्टूडेंट को आज भी यही सिखाता हूँ, और मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं कि आज हर दिन 1,500-2,000-3 हज़ार रुपये अपने कैपिटल से, उनकी भी कैपिटल 80,000 है, किसी की 60,000 है, उससे वो अर्न करते हैं। ब्यूटीफुल। और साथ ही साथ वो जॉब भी करते हैं। ओके। जॉब भी करते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से उनको पूरी तरह से यही बोलता हूँ कि आप अभी मार्केट को पूरी तरह से मार्केट पे ऊपर डिपेंड ना हो जाओ, आप पहले सीखो, टाइम दो, है ना। क्योंकि अभी आपका विनिंग स्ट्रीक है, लूजिंग स्ट्रीक भी आएगा, तो उसमें कैसे हैंडल करना है वो भी चीज़ मैं, साइकोलॉजी है मेन है, मार्केट में साइकोलॉजी है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लॉसेस होने लगे, तो फिर मैंने छोड़ दिया मार्केट को। फिर कोविड के टाइम में खाली थे, क्या करें, तो स्टडी किए, यूट्यूब वगैरह देखना स्टार्ट किए। फिर मैंने जब कोविड एंड हुई, सारा कुछ सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे एक ऑफलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट की, तो उससे मैंने सीखा, बट रिजल्ट मुझे नहीं मिला। मतलब उन्होंने भी प्रोसेस सिखाया, ठीक है, हो सकता है वो प्रोसेस मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने ऑनलाइन भी सीखा, तो ऑनलाइन सीखने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने सीखा कि मैं कहाँ गलत हूँ। मार्केट में माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो तरीका है वो शायद वो बुक्स में नहीं था, जो आप एक्सपीरियंस के साथ सीख सके। हाँ जी। एंड कहीं ना कहीं वही एक्सपीरियंस को आज आप कोचिंग में लोगों को सिखा रहे हैं। सर चीजें यही है कि आप मार्केट को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है, आप मार्केट को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे आप फंसते चले जाओगे। ओके। इवन मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी बिगनर ट्रेडर है जो पहले टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब वो मार्केट में कुछ नहीं जानते थे तब उनके पैसे बनते थे। जहां वो मार्केट में ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐड करना स्टार्ट किए, जानना स्टार्ट किए, उनके लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। बिल्कुल। तो मार्केट सिंपल है, मार्केट में दो ही चीज है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दाएं बाएं तो जाएगा नहीं, आपको यही प्रेडिक्ट करना है। बिल्कुल। और अगर आप गलत हो रहे हो तो अपने लॉस को जल्दी बुक करो। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे से यही गलतियां हो रही थी कि मैं लॉसेस को होल्ड करता था और प्रॉफिट को मैं जल्दी से कट करता था कि नहीं भैया अब इतना पैसा बन गया है तो अब इसको जाने नहीं देना। आपने जैसे 2 वर्ड यूज किए थे, फियर और ग्रीड। हाँ। इन 2 पे कंट्रोल लाना है और फिर आप चीजें अपने पैसा बना लोगे, लेकिन ये लूप लाइफ टाइम चलता रहेगा। लाइफ टाइम चलता रहेगा। मेरे साथ भी होता है कि कभी पैसा दिखने के बाद भी मैं बुक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वो चीज मैं अब जनरलाइज करता हूँ और ये चीज को बोलता हूँ ये नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज को नहीं करूंगा। तो आप मार्केट के साथ साथ आपको सिर्फ अपना डिसिप्लिन ऐड करना है। तो जैसे ही आप डिसिप्लिन ऐड करोगे तो वो चीज हो जाएगी। तो फिर मैंने वहां पे उस टाइम छोड़ दिया था ट्रेडिंग वगैरह। फिर बीच में मूवी आई हर्षद मेहता वाली। हाँ जी। तो मैंने वो मूवी देखा। तो बोलते हैं ना, अगर भगवान आपको जो बनाना होता है वो बार बार क्लिक करता है, दिखा रहा होता है कि उस डायरेक्शन में जाना है, वो रील्स भी वैसी आ रही होती है, तो वो आने लगा, सारी चीज वैसी आनी होती है। फिर मैं बोला यार लॉस हो गया, अब तो पैसे तो बचे नहीं, माला एक बार फिर से रिस्टार्ट करते हैं, क्या होता है, लाइफ है, कमा लेंगे। और तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। मैंने फिर इस टाइम लिया, कम से कम 6-8 महीना मैंने मार्केट को देखा, पैसा नहीं डाला, विदाउट मनी मैंने मार्केट को प्रेडिक्ट करने लगा और एक एक चीज को मैंने जनरलाइज करने लगा, लिखने लगा कि अगर मैं 5 ट्रेड ले रहा हूँ तो 5 ट्रेड में मेरे कितने ट्रेड सही हो रहे हैं। अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो उसके बदले मैं कितना मार्केट से निकाल पा रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड जिसको बोलते हैं।
उसके बाद फिर मैंने रियल मनी से स्टार्ट किया और रियल मनी से स्टार्ट करते-करते और आज फिर मैं ब्यूटीफुल, आपके सामने हूँ। तो मुझे ये बताइए, जहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ अर्न कर बैठे हैं अब, इतना पैसा आ रहा है और कहीं न कहीं अब जैसे आपने बोला 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास सीख रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है वो मिस आउट हो रही है? एक मिस आउट है सर, 2020 में मेरी मम्मी का स्वर्गवास हो गया था। ओह! ओह! तो सॉरी। हर एक माँ को लगता है कि मेरा बेटा एक टाइम पे एक सक्सेस हो जाए। तो वो मुझे आज भी खाती है कि काश मैं उस टाइम वो चीज़ कर लेता, तो आज मम्मी देखती तो प्राउड फ़ील करती। तो वो एक फ़ील होता है, हो सकता है ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है, भगवान जी भी यही चाहते होंगे। तो ठीक है सर, अभी तो सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, हाँ ओके। जी। तो हमारे चैनल के थ्रू आप जनता को क्या फाइनल मैसेज कन्वे करना चाहेंगे ताकि वो अपने फाइनेंस पे वर्क करे और अपने आप को थोड़ा स्टेबल और इंडिपेंडेंट बनाए? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब भी मार्केट में स्टार्ट आएँ, तो पहले लर्निंग फ़ेज़ में आएँ। पहले लर्न करें, अर्निंग के पीछे अभी ना जाए। तो पहले आप लर्निंग में फ़ोकस करें, मार्केट में टाइम दें और सही मेंटर से सीखें। सही मेंटर से सीखने के साथ-साथ आप खुद भी अपना एफ़र्ट लगाएँ, क्योंकि मार्केट में कोई भी दूसरा इंसान आपको प्रॉफ़िटेबल नहीं बना सकता, आप खुद ही अपने आप को प्रॉफ़िटेबल बना सकते हो। मैं भी प्रोसेस सिखाता हूँ। हुँ, हुँ, मैं हुँ। आपको प्रोसेस सिखा सकता हूँ, आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर आप खुद ही बन सकते हो। ओके। अगर आप प्रोसेस और डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेंगे तभी, समझ गया। ठीक है? तो मेन है कि आप प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिए, तो प्रोसेस मैं भी सिखा रहा हूँ, आप कहीं भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मेरे पास सीखिए, आप कहीं भी सीखिए लेकिन प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिए। जैसे मेरे तरफ से अगर एफ़र्ट लग रहा है और आपका एफ़र्ट नहीं लग रहा है, तो वो रिज़ल्ट बाहर नहीं आएँगे। तो एफ़र्ट लगाना मेन है और एफ़र्ट के साथ-साथ आपको पेशेंस भी रखना है कि मार्केट में आपको टिके रहना है और टिकने के साथ-साथ आपको सीखना है और ओके। यहाँ पर पैसा कंपाउंडिंग करके बनता है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिज़नेस है। करेक्ट, हाँ करेक्ट, जी सर। करेक्ट, ओके। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो कि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी है, दैट्स द पॉइंट वेयर आप अपने स्टॉक मार्केट में और वैसे ही आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज के डेट पे कमेंट करके बताएँ कि आपका फ़ेवरेट स्टॉक कौन-सा है एंड आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या नहीं? एंड अगर आप करना चाहते हैं, तो इनसे जल्दी से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच त्रिलोक जी हमारे थैंक यू सर, पॉडकास्ट थैंक यू। चैनल में आने के लिए एंड फाइनेंस में बहुत सारे इनसाइट्स देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।